हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। तो आज हम लोग फ्रेंड्स इंग्लिश रेनबो का क्लास 7 का लेसन 8 महात्मा गांधी पढ़ने वाले हैं, जिसमें महात्मा गांधी के भावों, विचारों और उनके कर्मों के प्रति जो योगदान था देश के प्रति, इसमें उल्लेख किया गया है। और कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या योगदान रहा महात्मा गांधी का हमारे देश के लिए। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लिखा है फर्स्ट लाइन, इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। यानी इन इंडिया, भारत में हम काल बुलाते हैं महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता। यानी भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के कह के बुलाते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फुल नेम यानी उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। ही वाज बोर्न यानी वो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में काठियावाड़ गुजरात। यानी वह 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में काठियावाड़ पोरबंदर में पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज फादर्स नेम यानी उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ यानी रहते थे, गांधी जी रहते थे द लाइफ ऑफ ए कॉमन, एक सामान्य जीवन, एक सामान्य आदमी की तरह जीवन जीते थे। एंड रखते थे हिमसेल्फ स्वयं को, अवे दूर, फ्रॉम लग्जरी यानी विलासिता पूर्वक। यानी अपने गांधी जी अपने जीवन को एक सामान्य आदमी की तरह जीते थे और अपने को विलासिता से बहुत दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, वह थे बहुत ईमानदार। एंड ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड यानी बचपन से, वह बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार वह पढ़े श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण used to carry his old and blind parents in basket slung on a bamboo yoke। श्रवण कुमार प्रयोग करते थे ढोने का या अपने माता, हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को ढोते थे। इन द बास्केट टोकरी में, स्लोगन ए बम्बू योक यानी जो एक बांध से बधी हुई टोकरी से बधी हुई थी, यानी करवा जिसको कह सकते हैं, कांवर। यानी श्रवण कुमार एक कांवर से जो बांध से टोकरी से बधी हुई थी, एक बम्बू से, जिसमें अपने अंधे और बूढ़े माता पिता को ढोते थे। गांधी जी वाज डीपली टचड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी को यह डीपली यानी गंभीर रूप से, टचड यानी छू गया, बाय हिज डिवोशन समर्पण, टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट यानी बूढ़े माता पिता के प्रति उनका यह समर्पण गांधी जी को गहराई से छू गया। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। वह निर्णय किए टू बी लाइक होने के लिए श्रवण कुमार
वह श्रवण कुमार की तरफ बनना चाहते थे और सर्व हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की सेवा करना चाहते थे। वह अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार बन के करने का निर्णय किए। He went to England to obtain a law degree. वह गए इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। वह इंग्लैंड में लॉ यानी कानून की पढ़ाई या डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्नेड टू इंडिया इन 1893। आफ्टर ऑब्टेनिंग यानी प्राप्त करने के बाद, हिज डिग्री अपने डिग्री को प्राप्त करने के बाद वह 1893 में भारत लौट आए। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉर्जिन रूल। वह थे व्याकुल हो गए टू सी हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को देख करके, सफरिंग यानी पीड़ा को, अंडर द फॉर्जिन रूल यानी विदेशी रूल यानी जो शासन हुकूमत थी उसके अंडर जो पीड़ा थी देशवासियों को देख करके वो व्याकुल हो गए। सो ही devoted his entire life for the upliftment of the poor and the free his country for the cultures of the British rule। सो इसलिए ही डिवोटेड समर्पित कर दिए अपने इंटायर लाइफ यानी संपूर्ण जीवन को, फॉर द अपलिमेंट यानी उत्थान के लिए, द पुअर एंड फ्री हिज कंट्री यानी गरीबों के उत्थान के लिए, और फ्री हिज कंट्री अपने देशवासियों को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रॉम द कल्चर ऑफ ब्रिटिश रूल यानी विदेशी जो सभ्यता थी उससे मुक्त कराने के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। He led the freedom movement against the British government and started Satyagrah, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quiet India movement and civil disobedience। He लीड किए, वह अगुवाई किए, द फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन का, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश जो शासन था उसके विरुद्ध उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत कर दिया। सत्याग्रह फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का अगुवाई किए। सत्याग्रह था, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, डांडी साल्ट मार्च यानी डांडी नमक यात्रा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी अवज्ञा नागरिक अवज्ञा आंदोलन। अल्टीमेटली अंत में इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 और अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी इज नोन जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल अपने उद्देश्यों के लिए, ऑफ नॉन वायलेंस यानी सत्य अहिंसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में। महात्मा गांधी अपने सत्य अहिंसा के उद्देश्य के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, पूरे संसार में जाने जाते हैं। ही लीड ए सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनक्वालिटी
प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। लीड वह अगुवाई किए एक सेंटली लाइफ, एक पवित्र लाइफ का, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। एंड वाज अगेंस्ट वह थे, विरुद्ध थे, ऑल स्पोर्ट यानी सभी प्रकार के अन्याय और असमानता, प्रिवेंटिंग प्रचलित जो थी इन द समाज में जो असमानता और अन्याय का जो प्रचलन था, इनके वो विरुद्ध थे। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश रामराज, वह चाहते थे, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, रामराज यानी रामराज स्थापित करना चाहते थे। बाई रामराज ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड। बाई उनके द्वारा रामराज के मतलब होता है, रामराज के द्वारा ही उनका मतलब था द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का शासन। फॉर हिज राम एंड रहीम वेयर वन एंड द सेम डेटी, यानी उनके अनुसार राम और रहीम एक ही हैं, सेम भगवान यानी एक ही भगवान है। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। फॉर हिज ग्रेट उनका यह महान योगदान, देश के प्रति यह महान योगदान। इंडियंस कॉल द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी उनका यह महान योगदान देश के प्रति भारत के लोग उनको फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के पिता या बापू के नाम से जाने जाते हैं या बुलाते हैं। He was assassinated on 30 January 1948 by नाथूराम गोडसे। He was assassinated यानी उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को बाई नाथूराम गोडसे, यानी नाथूराम गोड के द्वारा उनकी 30 जनवरी 1948 को राजनीतिक हत्या कर दी गई। सिंस देन तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्वेड एट मार्टरीज डे इन इंडिया, तब से 30 जनवरी को ऑब्जर्व मतलब मनाया जाता है, एज मार्टरी मतलब शहीद दिवस के रूप में, इन इंडिया भारत में, यानी तब से भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये हिंदी अनुवाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी लगे रहिएगा हरिओम एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।